हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे सीटेट का सीडीपी का निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स, जो कि बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण होता है ऑप्शन को छांटने में। ठीक है, तो वह है केवल। केवल अगर किसी भी ऑप्शन में देखें तो उस ऑप्शन को छांट दीजिए। मात्र सिर्फ याद करना, कंठस्थ करना, दंड देना। बच्चे को कभी दंड नहीं दिया जाता है। ठीक है, सीडीपी जो होता है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, इसमें जो है बच्चे से ही संबंधित है। शिक्षक और बच्चा, शिक्षक और बच्चा, और बच्चा और परिवार, बच्चा और समाज। ठीक है, बच्चे का जो मानसिकता होते हैं उसको विकास कैसे किया जा सकता है और उसको सिखाया कैसे जा सकता है, सीडीपी जो है उसके ही बच्चे के ही इर्द गिर्द जो है घूमता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है निगेटिव वर्ड्स जो भी किसी भी ऑप्शन में आएंगे उसको छाट देना है। आगे चलते हैं। सजा, बोझ। बच्चे बोझ नहीं होते हैं। हतोत्साहित करना, बच्चे को कभी हतोत्साहित नहीं किया जाता है। पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित। अभी का जो शिक्षा है ना वो बाल केंद्रित है, ना कि शिक्षक केंद्रित। ये निगेटिव वर्ड है और ऑप्शन में देखते ही इसको छाट देना है। खाली स्लेट, करी पत्तियाँ, लैंगिक असमानता। बच्चों के विचार, मातृभाषा, त्रुटियों को महत्व न देना सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट है। अगर बच्चे जो भी उसके मातृभाषा होते हैं, जो भी उसके विचार होते हैं, उसके विचार को, उसकी मातृभाषा को स्कूल में सिखाते वक्त, उसको शिक्षा देते समय ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि बच्चे जो है वो पहली बार स्कूल आते हैं, उसको पता ही नहीं होता है ना सारा चीज़, इसलिए वो जो है जो भी घर में सीखते हैं और उसी को जो है वो लागू करना चाहते हैं स्कूल में, तो उसका ही ट्रांसलेट करके जो है उसको समझाना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसीलिए बच्चे के विचार, मातृभाषा और त्रुटियों को महत्व देना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी ऑप्शन में बच्चों के विचार, त्रुटियाँ और मातृभाषा को अगर महत्व नहीं देता है किसी भी ऑप्शन में, तो वो ऑप्शन रॉन्ग होता है और वो ऑप्शन गलत हो जाता है। उसको ऑप्शन को छाड़ देना चाहिए। निष्क्रिय अगर किसी भी ऑप्शन में रहे तो उसको छाड़ दो। रोजगार, बच्चे को अभी रोजगार के लिए नहीं पढ़ाया जाता है, याद रखना इसको। ठीक है ना। व्यवसाय, उच्च ग्रेड की शिक्षा, तकनीक, वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग, व्याख्या देना। बच्चे को कोई व्याख्या नहीं दिया जाता है। ठीक है, व्याख्या किसको दिया जाता है? जो कॉलेज के विद्यार्थी होते हैं ना, उसको दिया जाता है। केवल, अगर किसी भी ऑप्शन में केवल दिखे तो उसको छाड़ दो। मानक निर्देश देना, वेधन, पृथक्करण या अलगाव। बच्चे को कभी अलगाव नहीं किया जाता है किसी भी चीज़ से। कंठस्थीकरण मतलब रटना, कभी भी रटना अगर आए तो उसको छाड़ दो। विशेष स्कूल की व्यवस्था, देखिए इसमें विशेष स्कूल की व्यवस्था है। अगर विशेष स्कूल की व्यवस्था किसी भी ऑप्शन में आए तो उसको छाड़ दो। हाँ, अगर विशेष स्कूल की व्यवस्था ना आकर अगर प्लानिंग आए, ठीक है ना, प्लानिंग, सिर्फ प्लानिंग, तो वो ऑप्शन सही होता है। लेकिन विशेष स्कूल की व्यवस्था गलत होता है। हाँ, एक विशेष जो है बच्चों को समझने के लिए, जानने के लिए एक प्लानिंग कर सकते हैं स्कूल में ही, समावेशी स्कूल में ही एक प्लानिंग कर सकते हैं कि कौन सा बच्चा जो है, किसी को सुनने में दिक्कत है ना किसी को देखने में दिक्कत है। आप एक प्लानिंग की तरह, एक प्लानिंग के तहत जो है 1 घंटा हो, आधा घंटा हो, प्लानिंग के तहत जो है आप जानने का प्रयत्न कर सकते हैं। विशेष प्लानिंग के तहत स्कूल में ही वो ऑप्शन सही होता है। लेकिन खासकर विशेष स्कूल की व्यवस्था करना बच्चों के लिए समावेशी कक्षा में, ठीक है, तो वो रंग हो जाता है, गलत हो जाता है वो ऑप्शन, उसको छाड़ देना है। उपदेश देना, बच्चे को कभी उपदेश दिया नहीं जाता है। कलन विधि, मानकीकृत, कक्षा में किसी बच्चे को श्रेष्ठ साबित करना। ठीक है, देखिए कक्षा में किसी भी बच्चे को जो है, किसी एक बच्चे को श्रेष्ठ साबित करना, ये भी एक रॉन्ग पॉइंट है। इसको भी छाड़ दो अगर ऑप्शन में आता है तो। इससे क्या होता है, इससे जो है निगेटिव भाव जो है बच्चे के मन में पड़ने लगता है। ठीक है, किसी भी, सब बच्चा जो है ना इस कक्षा में सभी बच्चा समान होते हैं और कोई भी बच्चा श्रेष्ठ नहीं होता है। अगर श्रेष्ठ साबित करते हैं तो वो रॉन्ग हो जाता है, वो ऑप्शन वाला छाड़ दो। दोहराना,
अगर दोहराना शब्द आए तो वो ऑप्शन गलत होता है, छाड़ दो। विद्यार्थी द्वारा अनुस्मरण करना, वो कभी अनुस्मरण नहीं करता है विद्यार्थी, उसको अनुस्मरण नहीं कराया जाता है, ठीक है, इसको छाड़ देना, ये नेगेटिव वर्ड होते हैं। तो अब चलते हैं पॉजिटिव वर्ड। पॉजिटिव वर्ड अगर किसी भी ऑप्शन में देखें तो वो ऑप्शन सही होता है। चलिए, ये जो पॉजिटिव वर्ड्स है, इसको करने के बाद हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहना है और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। जिस प्रकार देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो पहले जान लेते हैं कि पॉजिटिव वर्ड्स क्या क्या होते हैं। जैसे कि पॉजिटिव जो है वर्ड्स होते हैं सर्वांगीण विकास। किसी भी ऑप्शन में अगर सर्वांगीण विकास देखें, सर्वांगीण का विकास का मतलब होता है बच्चे का चारों तरफ से विकास करना, डेवलप करना, करके सीखना। बच्चे जो है हमेशा करके सीखते हैं, क्योंकि उसको ये संसार जो है ना, मतलब कि नया नवेली लगता है, ठीक है। इसीलिए वो जो है इस संसार में करके ही सीखता है, किसी चीज़ को छूना, देखना, तो ये करके ही बच्चे सीखते हैं। ये वाला ऑप्शन में अगर देखें ये वर्ड तो उसको सही, उसको टिक लगा देना। अनुभव, सम्मान, बच्चे को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, उसको सम्मान देना चाहिए सबके सामने में, क्लास में। लगाव, प्रोत्साहन, जिज्ञासा, बच्चे जिज्ञासु होते हैं, ठीक है, अगर ऑप्शन में देखें तो वो सही होता है। व्यवहारिक कुशलता, वास्तविक, बच्चे को हमेशा वास्तविकता का ही ज्ञान दिया जाता है। दैनिक जीवन से जोड़ना, लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक वातावरण, अगर ऑप्शन में आए तो वह सही होता है। समावेशी कक्षा शिक्षण, सही। दृश्य और श्रव्य सामग्री का प्रयोग कक्षा में अगर करते हैं तो बच्चे को सिखाने के लिए किया जाता है, अगर ऑप्शन में आए तो वो सही होता है। संसाधन का प्रयोग करना, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग का मतलब होता है कोई बच्चे मातृभाषा से, अपने मातृभाषा से सीख के आते हैं स्कूल में, तो अगर मान लेते हैं उसको समझ में नहीं आते हैं तो हो सकता है कि जिस भाषा को जानते हैं उस भाषा से अगर हम बोलेंगे तो वो शायद समझ जाएगा। तो विभिन्न संदर्भ में भाषा का प्रयोग भी जो है बच्चे को समझाया जाता है। विविध वर्ड, संकल्पनात्मक या कॉन्सेप्ट, अवसर, मौका, बच्चे को अवसर, मौका देना चाहिए हमेशा। बहु उदाहरण, बच्चे अगर समझ में नहीं आते हैं तो वह उसको जो है विभिन्न उदाहरण देकर उसको समझाना पड़ता है। खोज करना अगर आए तो सोच लीजिए कि एकदम वो 100% सही होगा। अनुकूलन, रचनात्मक वर्गीकरण, कौशल, समालोचनात्मक, आलोचनात्मक, संवाद, चर्चा करना, अगर ये संवाद चर्चा करना आए, ये जितने भी पॉजिटिव वर्ड है अगर आते हैं ऑप्शन में तो वह राइट होता है। इसको याद रखना है, अगर याद नहीं रखेंगे तो ऑप्शन छांटने में आपको दिक्कत होगा। आप देखेंगे कि कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, देखिए कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, ठीक है, जो हम लोग ने नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स को पढ़े उसी से संबंधित क्वेश्चंस हैं जो कि सीटेट में आया हुआ, उसको देख लेते हैं। एक सिद्धांत के रूप में रचनावाद, देखिए यहाँ पर रचनावाद है, क्वेश्चंस को जो है समझना है पहले। रचनावाद का मतलब होता है कि रचना, उसके माइंड में जो है विकास की भाव ज़्यादा रहते हैं, वो रचना करने में माहिर होते हैं, ठीक है। तो ऐसे विद्यार्थी को इससे विद्यार्थी को लिए क्या होना चाहिए, आपका ऑप्शन है अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है। शिक्षार्थी का विषय के प्रति दृष्टि को निर्मित करने देता है। रचनावाद का काम क्या है, ठीक है, सूचनाओं को याद करने पर और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है। चौथा है शिक्षक की प्रभावी भूमिका पर जोर। तो आपको यहाँ पे बताना है कि रचनावाद जो है क्या काम करता है एक सिद्धांत के रूप में। सबसे पहले निगेटिव वर्ड्स को हम लोग खोजते हैं। देखो निगेटिव वर्ड्स जो होते हैं जैसे कि याद करना, कंठस्थीकरण, पृथक्करण, अलगाव, दोहराना, स्मरण, पुनः स्मरण, ये जो होता है नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। इस ऑप्शन को ऐसे ही छाट दीजिए, ठीक है। अब फिर दूसरा देखिए,
अब देखिए एक यहाँ पर बताया गया है रचनावाद, ठीक है। यहाँ पर है शिक्षक की प्रभावी भूमिका पर जोर। देखिए शिक्षक की प्रभावी भूमिका पर जोर, इसमें तो रचनावाद के बारे में बताया गया है। ये जो है शिक्षार्थी के बारे में बताया गया जो विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो शिक्षक की प्रभावी भूमिका पर जोर, ये भी सही नहीं होगा क्योंकि यह बाल केंद्रित होते हैं आज का पाठ्यक्रम, ये भी गलत। और यहाँ पे है 1 नंबर में है अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है। जो रचनावाद होते हैं ना वो क्या सिर्फ नकल करते हैं, अनुकरण का मतलब क्या करना, किसी का नकल करना। तो ये भी ऑप्शन जो है गलत हो जाता है। तो राइट ऑप्शन जो होते हैं 2 नंबर का होता है। जैसे कि शिक्षार्थी का विषय के प्रति दृष्टि को निर्मित करने देता है। रचनावाद क्या करता है, शिक्षार्थी का विषय के प्रति दृष्टिकोण, जो विद्यार्थी होते हैं जो सीखते हैं उसको जो है विषय के प्रति दृष्टिकोण, अपना दृष्टिकोण निर्मित मतलब निर्माण करने के लिए उसको क्या करते हैं, अवसर देते हैं। ये होता है रचनावाद। तो इसका जो है राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर। नेक्स्ट चलते हैं। जीन पियाजे के अनुसार विकास की प्रारंभिक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक के दौरान बच्चे सर्वोत्तम रूप से सीखते हैं। आपको ध्यान में रखना है, बोलता है कि जन्म से 2 वर्ष तक। आप अनुमान लगा लीजिए अपने घर में भी बच्चे होंगे जो जन्म से 2 वर्ष का बच्चे होंगे, उसको किस तरह से वो सीखता है सबसे। क्या उसको अगर हम बोलेंगे कि भाषा, मान लेते हैं भाषा का किसी नवीन ठीक है अर्जित प्रयोग से, भाषा के नवीन अर्जित प्रयोग से क्या हुआ सीख पाएगा, ठीक है। ना कि वह इंद्रियों के बल से सीखता है, ना निष्क्रिय शब्दों के समझ द्वारा, ना अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा। बताइए आप लोग इस प्रश्न का जवाब दीजिए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा इंद्रियों के प्रयोग से। देखिए जो जन्म से 2 वर्ष के बच्चे होते हैं उसको ना भाषा आती है, ना ही वह जो है अमूर्त चिंतन से, अमूर्त मतलब जिस चीज़ को वो कभी देखा भी नहीं उसके बारे में ना वो चिंतन करके किसी चीज़ को सीख सकता है, उसके बारे में भी वो सीख नहीं सकता अमूर्त कर चिंतन करके, ठीक है। ये भी ऑप्शन गलत होता है। और 4 नंबर भी, क्योंकि उसको तो बहुत सारी भाषा आता ही नहीं है, तो भाषा के नवीन अर्जित प्रयोग से जो है वो कैसे सीखेगा बच्चा, वो भी जन्म से 2 साल का बच्चा। और निष्क्रिय शब्द, जो निष्क्रिय, देखिए ये निगेटिव पॉइंट है, निष्क्रिय अगर आए तो उस ऑप्शन को ही छाड़ देना है, ठीक है। और इंद्रियों के प्रयोग से, इसलिए यह सही है क्योंकि बच्चे जो है वह अपने जो इंद्रियां होते हैं, नाक कान जीभ त्वचा, ये जो ज्ञानेंद्रियां होते हैं इसके माध्यम से जो है वो सीखते हैं। वो किसी चीज़ को छूते हैं तो उसको महसूस होता है कि ये कौन सा चीज़ है। अगर ठंड को छूते हैं तो ठंड उसको एहसास होता है, ठीक है। और उस समय अगर हम बोल देंगे कि ये ठंडा है, ये गर्म है बेटा इसको मत छू, ये बोतल है, ये कुर्सी है, ये मेज़ है, वो देखता है, छूता है, तब जाकर बच्चे सीखता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलान ठीक हुआ है। देखिए एक जोड़े का मिलान जो है ठीक हुआ है, ये हो गया एक जोड़ा, ठीक है। ये एक जोड़ा हाँ, तो आप लोगों को बताना है इसमें से क्या सही है। दंड देना और आज्ञा पालन अभिविन्यास जो है नियम तय नहीं है किंतु समाज के हित में बदले जा सकते हैं। दंड देना और आज्ञा पालन। नेक्स्ट है सामाजिक संविदा अभिविन्यास, किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वह अच्छा है या बुरा है। सामाजिक संविदा अभिविन्यास वो क्या करते हैं, निर्णय करते हैं या निर्धारित करते हैं कि वो अच्छा है या बुरा है। अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास, अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। चौथा है नियम और आदेश अभिविन्यास, ठीक है। नियम और आदेश अभिविन्यास मानवाधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांत स्वयं चुने जाते हैं। मतलब इसका आंसर जो है आपको बताना है। इसका जो है सबसे पहले हमको निगेटिव
जो वर्ड्स है उसको छांटते हैं, पॉजिटिव वर्ड्स जो है उसको पकड़ते हैं। निगेटिव वर्ड जो है जैसे कि दंड देना, देखिए दंड देना, सजा देना, ऊपर में हम पढ़ा चुके हैं, आप देख सकते हैं। पहले जो है आप सारे पॉइंट को जो है लिख लीजिएगा वर्ड्स को, ठीक है, कॉपी में। दंड देना ये एक निगेटिव वर्ड है, इसको काट देना है, ऐसे ही इसको काट देना। सामाजिक संविदा, सामाजिक संविदा जिसको बोलते हैं, सामाजिक संविदा का मतलब क्या होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट। क्या उसके माध्यम से बच्चे अच्छा सीखते हैं क्या? नहीं, उसके माध्यम से भी नहीं। वह जो है क्या निर्धारित करता है कि वह अच्छा है बुरा है, सामाजिक, समाज क्या अच्छा बुरा वो सब वो निर्धारित करता है बच्चों के लिए? नहीं, ये भी नहीं होगा। ये होता है 3 नंबर, ये है राइट आंसर, ठीक है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की, अभिविन्यास। अगर हम किसी भी बच्चे को अगर बोलेंगे ना कि ये अच्छा लड़का है, ये अच्छी लड़की है, तो पता है क्या होता है, बच्चे जो है अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है, वह जो है ना अच्छा बनने का प्रयत्न करता है बच्चे। उसको एक तरफ से उसको कहा जाए तो प्रेरणा हुआ, उसको प्रेरणा मिला कि अच्छा लड़का है, ये अच्छी लड़की है। अगर इस तरह का उसको प्रेरणा मिलता है ना, बच्चे जल्दी सीखते हैं, वो किसी भी चीज़ को करना चाहते हैं, उसको भी अच्छा लगता है। क्योंकि अच्छा लड़का अगर बोलते हैं तो एक तरफ से उसको सम्मान हुआ, सम्मान की दृष्टि से हम उसको देखें, तो ये पॉजिटिव वर्ड है और यही सही होता है, ठीक है। चौथा पॉइंट है, ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रगतिशील कक्षा में अपरिहार्य, अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष किस तरह का होता है, ठीक है। ऑप्शन, लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में होता है, जिसमें वह अधिनायकतावादी होता है। तीसरा, सत्तावादी होता है, जहां शिक्षक आदेश देता है और विद्यार्थी चुपचाप अनुसरण करते हैं। चौथा, सबके लिए मुक्त होता है, जिसमें शिक्षक अनुपस्थित होता है। इसका जो है आंसर आप खोजिए। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या होते हैं, 1 नंबर लोकतांत्रिक होता है। देखिए लोकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक अगर कोई शब्द आए तो वो पॉजिटिव वर्ड होता है, वो वाला ऑप्शन सही होता है, ठीक है। तो ये है इसका सही उत्तर, लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। जो प्रगतिशील शिक्षा होते हैं ना, वो क्या होते हैं, लोकतांत्रिक होते हैं, समावेशी होते हैं, जिसमें बच्चे को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। और ऑप्शन 2 ये गलत क्यों है? देखिए ये कहता है कि शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में होता है। बताइए, ये जो आजकल का जो पाठ्यक्रम है ना, वो शिक्षक केंद्रित नहीं है, ये निगेटिव वर्ड है, ये बाल केंद्रित होते हैं, इसीलिए यह ऑप्शन गलत हो जाता है। शिक्षक आदेश देता है, तीसरा नंबर पॉइंट में है शिक्षक आदेश देता है, फिर शिक्षक केंद्रित हो गया, इसका मतलब ये भी गलत। क्या विद्यार्थी चुपचाप जो अनुसरण करता है, शिक्षक आदेश देता है और विद्यार्थी चुपचाप अनुसरण करता है, कहीं ना कहीं आप भी सोचिए कैसा लगता है, क्योंकि ये तो बाल केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित नहीं है अभी का पाठ्यक्रम। चौथा नंबर है सबके लिए मुक्त है, जिसमें शिक्षक अनुपस्थित रहता है। क्या अभी का जो शिक्षा होता है, शिक्षक अनुपस्थित रहता है क्या? नहीं ना। और सबके लिए मुक्त है क्या? सबके लिए मुक्त नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत होता है। इसका राइट आंसर जो है 1 नंबर होता है कि लोकतांत्रिक होता है, कक्ष, ठीक है। माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है। उसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि एक बधिर क्या है, बच्चा है, ठीक है, उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है, आप बताइए। इसका ऑप्शन देख लीजिए। वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाएं जहां से वह शिक्षिका के होठ तथा चेहरे के भाव साफ तौर पर देख सके। देखिए बधिर का मतलब क्या होता है, जो सुनने में जिसको दिक्कत होता है, ठीक है ना।
तो बोलता है कि बच्चे को उस स्थान पर बैठाए जहाँ से वह शिक्षिका के होठ तथा चेहरे के भाव साफ तौर पर देख सके। दूसरा, विद्यालय सलाहकार काउंसलर जो होते हैं से कहे कि वे बच्चे के अभिभावक से बात करें तथा उन्हें अपने बच्चे को विद्यालय से हटाने के लिए कहे। ठीक है। तीसरा में है उसके प्रति संकेत करे जिससे वह बच्चा बार बार भी नहीं कर पा रहा है। चौथा, बच्चे को डांट फटकार कर उसे अलग स्थान पर बैठाएं ताकि वह बधिर केंद्र में प्रवेश ले ले। तो यहाँ पर क्या होते हैं, आपको निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स को पहले तो खोजना है। पहले हम निगेटिव वर्ड्स को खोजते हैं, क्या क्या बोलते हैं। पहला निगेटिव वर्ड्स जो है 4 नंबर में आता है डांट फटकार। देखिए, डांटना फटकारना ये क्या है, निगेटिव वर्ड्स है। अलग स्थान पर बैठाए। देखिए, अलगाव करना बच्चों से अलगाव करना। ठीक है, ये एक निगेटिव वर्ड्स होते हैं, इसको छाट दो, ये वाला ऑप्शन, ये ऑप्शन खत्म। तीसरा नंबर ऑप्शन देखते हैं। तीसरा नंबर ऑप्शन में क्या होते हैं, उसके प्रति संकेत करे जिसे वह बच्चा बार बार भी नहीं कर पा रहा है। उसके प्रति संकेत करे, जिसको सुनने में दिक्कत है, सिर्फ खाली उसको संकेत करने से नहीं होगा कि क्या तुम सुन रहे हो, बार बार संकेत करने से नहीं होता है। ठीक है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। संकेत करने से उसको थोड़े ना कि आप पढ़ा रहे हैं और वो आपको देख भी नहीं पा रहे हैं, आप उसको संकेत कर रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं, बार बार बोलते हैं क्या आप समझ पा रहे हैं, आप क्या पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, फिर बार बार बोलते हैं समझ पा रहे हैं। ये क्या है, संकेत करना। तो इससे से क्या होगा, बच्चे समझ नहीं पाएंगे क्योंकि वो सुनने में उसको दिक्कत है। दूसरा नंबर पॉइंट कहता है विद्यालय सलाहकार से कहे कि वे बच्चे के अभिभावक से बात करें कि उन्हें अपने बच्चे को विद्यालय से हटाने के लिए, देखो हटाने के लिए कहे, विद्यालय से क्यों कहेगा किसी भी बच्चे को विद्यालय से हटाने के लिए, वो सीखने के लिए आए हैं, क्योंकि समावेशी कक्षा है, समावेशी शिक्षा है। तो ये भी निगेटिव वर्ड्स पॉइंट है, इसको भी छाड़ देना है, ये वाला ऑप्शन को। और जो सही आंसर होता है वो 1 नंबर का होता है। ठीक है, वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाए जहाँ से वह शिक्षिका के होठ तथा चेहरे के हाव भाव तौर पर देख सके, साफ तौर पर देख सके। उस स्थान पर बैठाना है बच्चे को जिससे जैसे भी पढ़ाते हैं, जैसे कि शिक्षिका बोलती है, बोर्ड में समझाती है, चेहरे को कभी हाथ को हिलाते डुलाते हैं समझाते वक्त, उसको समझ के जो है वो बच्चा समझ सकता है। ठीक है, इसलिए यह जो है राइट आंसर जो है 1 नंबर होने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं। शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। सृजनात्मक, ठीक है, सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है एक शिक्षक। कैसे? सृजनात्मक सृजन करना, रचनात्मक जिसको बोलते हैं। ऑप्शन है उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर। दूसरा, उन्हें बहुविकल्पीय प्रश्न देकर। तीसरा, उन्हें उत्तर कंठस्थ करने के लिए कहकर। चौथा, उनसे प्रत्यास्मरण आधारित प्रश्न पूछकर। इसका उत्तर बताइए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है, निगेटिव वर्ड्स को छांटना है। निगेटिव वर्ड्स क्या क्या हो जाते हैं, देखिए, प्रत्यास्मरण करना, स्मरण, रटना, पुनः स्मरण, ये जो क्या होते हैं निगेटिव वर्ड्स होते हैं, इस ऑप्शन को छाट दीजिए। कंठस्थ करना, तीसरा नंबर में क्या है, कंठस्थ करना, ये भी एक निगेटिव वर्ड्स है, इसको भी छाट दीजिए, तीसरे नंबर को भी छाट दीजिए। उन्हें बहुविकल्पीय प्रश्न देकर, बताइए, जो आप अगर किसी बच्चे के दिमाग को डेवलप करना चाहते हैं, क्या उसको सिर्फ खाली प्रश्न देकर उसका डेवलप्ड हो जाएगा? जिसके बारे में कुछ उसको पता नहीं है, मान लेते हैं महाभारत के बारे में पता नहीं है, अगर बोल दे कि युधिष्ठिर कौन था, भीम कौन था, ठीक है,
इस तरह का प्रश्न अगर दे दे, वो उसको महाभारत को पढ़ा ही नहीं, जाना ही नहीं, तो क्या उसके दिमाग में इस तरह का प्रश्न जो है सृजन कर पाएगा? उसके दिमाग को नहीं कर पाएगा। उसका जो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होता है 1 नंबर होता है। कैसे? उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर। समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से उसको मान लेते हैं, उसको एक चीज़ को पढ़ा दिए या उसे एक चीज़ को समझा दिए, आप उसमें आप जो है जानबूझकर एक कुछ समस्या रख देते हैं, ठीक है? तो उन समस्याओं को वो कैसे सुलझाएगा, आप उसको कहते हैं कि चलिए इसका समाधान कीजिए। मान लेते हैं आप 1-2 सिखा दिए उसको और छोटा सा जोड़ दे दिए, ठीक है? उसमें कुछ ऐसा आप कर दिए कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाए, तो वो सोचने लगेगा कि आखिर हमने तो ऐसा जोड़ बनाया, फिर ये ऐसा है, तो वो जो है सोचने लगेगा, तभी जाकर उसका जो है सृजनात्मक विकास होगा, ना कि सिर्फ खाली प्रश्न देकर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1 नंबर। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? सबसे पहले प्रश्न को समझिए। समावेशी कक्षा जिसमें सभी बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला, यह विश्वास कराना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। बच्चे को विश्वास दिलाना चाहिए, ठीक है। दूसरा, अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए। अशक्त जो सक्षम नहीं है सीखने में, उसके प्रति दया और सहानुभूति का भाव जो है प्रदर्शित करना चाहिए। कैसा? एक दया के भाव, क्योंकि उसको अगर इस तरह से अगर करते हैं ना, उसको मन में क्या होता है, उसके मन में एक तरह का जो है नेगेटिव फीलिंग होता है, ठीक है, कि मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं, या तो मैं या नहीं सुन सकता हूँ या नहीं देख सकता हूँ, तो मेरे प्रति सर जो है मतलब कि दया के भाव करते हैं। उसके मन में एक तरह का जो है ना अपने ही जो कमजोरियां हैं उसके ही प्रति जो उसके मन में एक नेगेटिव भाव होगा, इसी के कारण से है सर जो है हमको इस तरह से कहते हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट जो है डायरेक्ट जो है इसको छाड़ दीजिए, क्योंकि ये नेगेटिव हो गया है। तीसरा है, बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए। वर्गीकृत मतलब उसके बारे में विश्लेषण करना चाहिए कि देखो ये जो है मंदबुद्धि बच्चा है, ये अपाहिज बच्चा है। अगर इस तरह से कहेगा शिक्षक तो क्या ये सही होगा क्लास में? नहीं होगा, ये भी गलत हो जाता है, ये भी गलत। मंदबुद्धि बच्चा कहना ये निगेटिव वर्ड है। अपाहिज बच्चा कहना, किसी अपाहिज को आप नहीं कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि कहने से उसके माइंड में निगेटिव प्रभाव पड़ता है। ये भी रॉन्ग हो गया, गलत है। चौथा नंबर है केवल देखिए केवल आया ना, केवल क्या होते हैं? निगेटिव वर्ड्स होते हैं, पहले भी हम बता चुके हैं निगेटिव वर्ड्स। केवल इसको पढ़ना भी नहीं है, बस केवल आया काट दो, तो इसका बच जाता है 1 नंबर। यह विश्वास कराना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। कोई भी एक अपाहिज बच्चा है या कोई भी सक्षम नहीं है पढ़ने में या सुनने में दिक्कत है, किसी भी तरह का उसमें कुछ कमी है, तो उसको विश्वास दिलाना चाहिए कि नहीं आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, आप चल सकते हैं, आप सीख सकते हैं, ठीक है, प्रयास करो, आप सीख सकते हैं, आप इसको समझ सकते हैं, प्रयास करो। तो इस तरह से बच्चे अगर सुनते हैं ना बात, तो उसके मन में एक तरह का कॉन्फिडेंस पैदा होते हैं, ऊर्जा पैदा होते हैं उसके मन में। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है 1 नंबर होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? देखिए फिर से आया समावेशी कक्षा में। समावेशी कक्षा में जिसमें सभी बच्चे पढ़ते हैं, वो सभी बच्चे का मतलब कोई बच्चा सुन भी सकता है, देख भी सकता है, कोई नहीं सकता है, कोई पढ़ाई में पीछे है तो कोई आगे है, तो ये सभी बच्चे जो एक साथ पढ़ते हैं ना, उसी को ही समावेशी कक्षा कहते हैं। तो इसका उत्तर बताइए। 1 नंबर है मानकीकृत परीक्षण, दूसरा है प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना, तीसरा है विशिष्ट शिक्षा योजना, चौथा है एकरूप निर्देश। तो सबसे पहले इसका जो है नेगेटिव वर्ड्स को पहले देखना है। मानकीकृत एक नेगेटिव वर्ड्स है, ठीक है,
ये इस ऑप्शन को छाड़ दो। प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना, देखिए बच्चों में जो है ना कंपटीशन नहीं कराया जाता है, इस चीज़ को याद रखना है, बच्चों में कंपटीशन नहीं कराया जाता। प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना, ये भी एक रंग हो गया। तीसरा है विशिष्ट शिक्षा योजना, हाँ ये सही है। क्यों? ये विशिष्ट शिक्षा योजना है, ना कि विशेष विद्यालय है, ठीक है, पहले ही बता चुका हूँ। ये विशिष्ट शिक्षा योजना है, मतलब कि आप एक प्लानिंग कर सकते हैं, 1 घंटा के लिए, 2 घंटा के लिए एक प्लानिंग कर सकते हैं कि कौन से बच्चे को किस तरह का प्रॉब्लम है, उसको जानने के लिए आप खुद प्लानिंग कर सकते हैं। तो एक विशिष्ट शिक्षा योजना हो गया वो। ये जो है पॉजिटिव शब्द होते हैं और यही सही होता है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन सही होता है, चौथा ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक रूप निर्देश, क्या सबको हम एक रूप निर्देश देंगे? सभी बच्चे के लिए क्या एक ही निर्देश होगा? मान लेते जो बच्चा सुन नहीं सकता है, देख नहीं सकता है, क्या हम उसको भी एक ही निर्देश बोलेंगे? नहीं ना। तो ये भी रंग हो जाता है, गलत हो जाता है। इसका राइट ऑप्शन जो है तीसरा नंबर होता है विशिष्ट शिक्षा योजना, विशिष्ट शिक्षा योजना। प्रश्न, एक प्राथमिक कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखिए प्राथमिक कक्षा, प्राथमिक तो आपको पता ही है कौन से साल का बच्चा पढ़ता है प्राथमिक विद्यालय में। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल गैर उदाहरण देना चाहिए, उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए, उदाहरण या गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए, केवल उदाहरण देने चाहिए। देखिए इस प्रश्न में क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग नेगेटिव जो वर्ड्स होते हैं उसको खोजेंगे। केवल एक नेगेटिव जो है वर्ड है, उसको छाड़ दो, ये नहीं होगा। दूसरा है उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए, उदाहरण एवं दोनों उदाहरण देने चाहिए, ये सही है कि क्लास में जो है उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। किसी भी बच्चे को सिखाने के लिए किताब से संबंधित तो उदाहरण दीजिए ही, लेकिन अगर उससे भी संबंधित अगर गैर उदाहरण है जो मतलब कि सब्जेक्ट में भी नहीं है, मान लेते हैं कि वो बोल चाल के भाषा में अगर हम उसको समझाएंगे तो शायद समझ सकता है। तीसरा नंबर है उदाहरण या गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए। ये तो हो ही नहीं सकता कि उदाहरण नहीं देंगे तो बच्चे समझ नहीं पाएंगे। या केवल, देखो केवल शब्द आया तो इसको छाड़ दो, उसको पढ़ना भी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है 2 नंबर, उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? रणनीतियों में से माने कि एक रणनीति है, ठीक है, एक प्लानिंग है। बच्चों में अर्थ निर्माण, अर्थ का निर्माण, जिस प्रकार की कैट माने क्या होता है बिल्ली, पेन माने कलम, इस तरह का जो है हिंदी का भी अर्थ होता है। एजुकेशन सूचना क्या होते हैं। तो इस तरह का जो रणनीति है कौन से बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? पहला ऑप्शन है सूचनाओं का संचरण, दूसरा दंडात्मक साधनों का प्रयोग करना, तीसरा एक रूप एवं मानकीकृत परीक्षण, चौथा अन्वेषण एवं परिचर्चा। सबसे पहले इसका तो निगेटिव वर्ड्स को खोजना है। सूचनाओं का संचरण, सूचनाओं का संचरण सिर्फ संचरण करना, उसका सूचनाओं को बताना, क्या अर्थ निर्माण में होगा? नहीं होगा। दूसरा है दंड देना, ये निगेटिव वर्ड्स है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तीसरा है एक रूप मानकीकृत परीक्षण, देखो मानकीकृत जो है निगेटिव है, एक रूप ये भी निगेटिव है, ये भी नहीं होगा। चौथा नंबर अन्वेषण एवं परिचर्चा, ये सही है। अन्वेषण, परिचर्चा करना, खोजना, ठीक है, छानबीन करना, ये या तो उसको स्वयं करके करने देना, ये क्या है? ये जो है पॉजिटिव वर्ड है और यही सही होता है, अन्वेषण एवं परिचर्चा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणत नहीं होता है? देखिए
नहीं होता है बोला गया है, इसको ध्यान में रखना है। प्रश्न में यही कंफ्यूज कर देता है, दिमाग को घुमा देता है। नहीं होता है बोलता है और वो याद ही नहीं रहता है। नहीं होता है बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम, अधिगम माने सीखना, कौन सा अधिगम के सार्थक, सार्थक माने सही, सरलीकरण के रूप में परिणत नहीं होता है, नहीं होता है परिणत। ठीक है, ऑप्शन है दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना। दूसरा, उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों का प्रयोग करना। तीसरा, एक समस्या पर अनेक तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। चौथा, पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना। आप लोग को बताना है इस प्रश्न में क्या होता है। निगेटिव्स बोला गया है ना, नहीं होता है बोला गया, होता है तो नहीं बोला गया है। सार्थक, सार्थक होता है बोला गया, होता तो ये सभी सही हो जाता। ठीक है, ये सभी सही है। किसी भी बच्चे को सिखाने के लिए जो है ना उदाहरण गैर उदाहरण का प्रयोग करना चाहिए, ये सही है। ठीक है, इसके बाद में एक समस्या पर अनेक तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, प्रोत्साहन करना चाहिए, ये भी सही है। पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना, ये भी सही है। एक विद्यार्थी मान लेते हैं वो सिर्फ कौवा को देखा है, ठीक है, कौवा को देखा है, लेकिन वही विद्यार्थी जब कोयल को देखता है ना, उसका आवाज़ अलग सा लगता है। विद्यार्थी तब सोचता है अरे ये क्या चीज़ है, ये तो कौवा है, ये तो आवाज़ करता था कौ को, लेकिन ये जो है अभी मीठी बोली बोल रही है, ये क्या है। तब हम उसको विद्यार्थी को बोलेंगे कि ये जो है कौवा की तरह है, लेकिन इसका नाम कोयल है, इसीलिए कुहू कुहू करती है और मीठी आवाज़ निकालती है, दोनों एक ही जैसा है। तो विद्यार्थी में एक कॉन्सेप्ट होगा कि नहीं, इसका मतलब है कोयल कौवा की तरह होती है, ये भी सही है। इसीलिए यहाँ पर प्रश्न में क्या बोला है, नहीं होता है, इसीलिए 1 नंबर आंसर जो है सही होगा। दोहराना, स्मरण करना, ये क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसीलिए नेगेटिव होता है, इसलिए नहीं है प्रश्न में, इसलिए ये आंसर जो है सही होता है। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह से सीटेट का जितने भी पार्ट्स होते हैं, पेडागोजी वाला पार्ट होते हैं, हिंदी, एसएसटी, ठीक है, इसके बाद में चाइल्ड डेवलपमेंट, इसका जो है प्रश्न में लाते रहूँगा इस तरह से। और मैं भी इस तरह से जो है ना, मतलब कि यूज करके सीटीपी में अच्छा नंबर लाया हूँ। ठीक है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मेरी क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। और क्योंकि मुझे भी अनुभव है किस तरह से मतलब कि रणनीति तैयारी करना चाहिए आप लोगों के लिए, सीटेट एग्ज़ाम को पास करने के लिए हम कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो ये हम कह सकते हैं कि आपको बहुत ही सुविधा होगा, लाभदायक होगा। तो इसके साथ जो है मैं विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।